नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, आज आपके सामने एक तवहुम परस्ती का मसला ज़िक्र करना है कि लोग सफ़रुल मुज़फ़्फ़र के आखिरी बुध को चूरी वाली ईद के तौर पर मनाते हैं। इस दिन में उम्दा खाने बनाते हैं, बिलखुसूस देसी घी के खाने तैयार करते हैं और इसी तरह देसी घी की चूरी बनाते हैं। इनका अकीदा ये होता है कि इस दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम बीमारी से सेहतयाब हुए थे और सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान ने खुशियाँ मनाई थी, उम्दा खाने बनाए थे। लिहाजा हमें भी इस दिन को मनाते हुए बतौर खुशी उम्दा खाने बनाने चाहिए और चूरी बनानी चाहिए। वो सफ़र के आखिरी बुध को चूरी वाली ईद का बुध कहते हैं। नाज़रीन, हकीकत यह है कि सफ़र के आखिरी बुध की शरीयत मुताहरा में किसी किस्म का असर नहीं है और ना ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का इस दिन बीमार होने का कोई सबूत है, बीमारी से सेहतयाब होने का कोई सबूत है। बल्कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस मरज़ की वजह से आपकी वफ़ात हुई, उस मरज़ का आगाज़ इसी दिन यानी सफ़र के आखिरी बुध से हुआ है। लिहाजा लोगों का ये एतकाद रखना और फिर इसी बिना पर उम्दा खाने बनाना, चूरी बनाना और खुशियाँ मनाना ये बेकार है, इसकी असल नहीं है। इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह से किसी बंदे ने सवाल किया कि आप बताइए, सफ़र के आखिर चहारशंबा के मुतल्लिक़ अवाम में ये मशहूर है कि इस रोज़ नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने अपनी मरज़ से सेहतयाबी पाई थी। इस बिना पर इस रोज़ को खाना बनाना, शीरीनी तकसीम करना या चूरी बनाना या जंगल की सैर को चले जाना, ये तमाम किस्म के अमूर सिर्फ इसी बुनियाद पर कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सेहतयाबी हुई थी, इसलिए करना क्या आप फरमाइए जायज़ है या नहीं? तो आप फरमाए इसकी शरीयत मुताहरा में कोई गुंजाइश नहीं है, बल्कि आपने ये भी फरमाया कि अगर लोग इस नीयत से कोई अमल करते हैं, इस अमल का अजर सवाब भी नहीं है। और आपने ये फरमाया कि आखिरी चहारशंबा की कोई शरीयत में असर नहीं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दिन सेहतयाब हुए, बल्कि आप फरमाते हैं कि इस दिन तो आके करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मरज़ जिसमें आपका विसाल हुआ, उसका आगाज़ इसी दिन से हुआ। इसे नकल किया है फतावा रज़विया जिल्द नंबर 23 सफ़ा नंबर 271, रज़ा फाउंडेशन लाहौर। नाज़रीन, बहार शरीयत में इसी मसले को ज़िक्र किया गया है। साहिब बहार शरिया मौलाना रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने इसी मसले को ज़िक्र फरमाया और उम्मत की रहनुमाई फरमाते हुए फरमाया कि माह सफ़र का आखिरी चहारशंबा हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग बतौर ईद इसको मनाते हैं, अपने कारोबार छोड़ देते हैं, सैर व तफरीह के लिए चले जाते हैं और शिकार करने की गरज से भी चले जाते हैं। और फरमाया लोग इस दिन पुड़िया बना के महल्ले में तकसीम करते हैं, ये चूरी बना के महल्ले में तकसीम करते हैं और ये बताते हैं कि जी हम इस दिन खुशी मनाते हैं,
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحت یاب ہونے کی وجہ سے، تو چنانچہ صاحب بہار الشریعہ آپ فرماتے ہیں کہ شریعت مطالعہ میں اس کی کسی قسم کی کوئی اصل موجود نہیں ہے، لہذا اس دن کو منانا، اس دن چوری بنانا اس نیت سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت یابی کی خوشی میں بانٹی جا رہی ہے، تو یہ شرعاً ناجائز ہے۔ ویسے اگر کوئی شخص بنا کے کسی بھی وقت تقسیم کرتا ہے اس کی ممانعت نہیں ہے، لیکن اس نیت اور اس عمل کی بنیاد پہ کرنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی دن شفا ہوئی تھی، میں اس خوشی میں جو ہے یہ چوری تقسیم کر رہا ہوں، تو یہ شرعاً منع ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس دن تقریب نہیں ہوئی تھی۔ چونکہ بر صغیر کے لوگوں کا یہ بھی معمول تھا کہ وہ اسی دن غسل کرتے اور تیاری کرتے، عید کے طور پر اس دن کو منایا کرتے تھے۔ تو بہار شریعہ جلد نمبر 3 حصہ نمبر 16 صفحہ نمبر 659 کے اندر مکتبۃ المدینہ جسے پرنٹ کر چکی ہے، اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ امام صاحب بہار الشریعہ نے نقل فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیمار نہیں ہوئے تھے اس دن آپ کو بیماری سے صحت یابی نہیں ہوئی تھی، بلکہ اس دن آپ کی بیماری کا آغاز ہوا تھا، لہذا ہمیں حضور علیہ السلام کی ذات سے بھی محبت کرنی چاہیے اور آپ کی شریعت کی تابعداری بھی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ